एक खूबसूरत सा गांव था और उस गांव में एक मियाँ बीवी रहते थे। एक सुबह उसकी बीवी उठी और उठकर जाकर अपने शौहर से बोली, ए जी सुनते हो, मुझे आज बिरयानी खाने का मन कर रहा है, जाओ जल्दी से मटन लेके आओ। तभी उसका शौहर बोला, ठीक है मैं जाता हूँ। फिर शौहर साइकिल पे बैठकर वो चला गया मटन लाने। फिर उसकी बीवी चली गई कपड़ा धोने, क्योंकि कपड़े काफ़ी हो गए थे। हाँ, कितने सारे कपड़े हो गए हैं, जा रही हूँ जल्दी से नदी किनारे बैठ के सारे कपड़े धो लेती हूँ, तब तक वो मटन लेकर आ जाएंगे, फिर बिरयानी भी तो बनानी है। यही सोचकर उसकी बीवी बैठी और कपड़े धोने लगी। वो कपड़े इधर धो रही थी, फिर उधर उसका शौहर बाज़ार पहुंच गया। बाज़ार जाने के बाद से उसने मटन की दुकान पे गया। अरे भैया, ये कितने की मटन मिल रही है? तभी दुकानदार ने कहा 120 के। तो उसने बोला, ठीक है लगा दो 1 किलो। फिर वो मटन वाला 1 किलो मटन कर दिया। फिर उसने उससे मटन लिया और सारे पैसे दे दिए। भैया कुछ कम कर देते। तभी दुकानदार ने कहा, कम नहीं होते हैं यहाँ। फिर उसने मटन लिया, मटन लेके घर आने लगा। यहाँ उसकी बीवी सारे कपड़े को धो दी थी एकदम अच्छे से। कपड़ों के धोने के बाद से जल्दी जल्दी वो अपने घर आने लगी। घर आने के बाद से उसने आंगन में सारे कपड़ों को सुखाने के लिए लगा दिए। वो सारे कपड़ों को सुखाने के लिए लगा ही रही थी, तब तक उसका शौहर आ गया। शौहर आके बोला, अरे कहाँ हो, सुन रही हो, लो ये मटन में ला दिया। फिर उसकी बीवी उसने रुमाल से उसको पसीने पोंछे। उसके बाद से मटन लेके वो सारी मटन को बर्तन में रखने लगी। वाओ जी, कितना अच्छा लेकर आए हो, मैं जा रही हूँ इसे पानी से धो लेने। फिर वो मटके से पानी निकाली और निकालकर मटन में डाल दिया। मटन में डालने के बाद से उसने अच्छे से मटन को धो लिया। उसने अच्छे से धोआ। धोने के बाद से उसने सारे मटन को लेके बैठ गई काटने के लिए। अरे बाबा, जल्दी से इसे काट लेती हूँ, वाह आज तो मैं मटके बिरयानी खाऊंगी। फिर उसने अच्छे से मटन को पीसेस में काटने लगी। हाय, कितना अच्छा पीसेज है, वाह अच्छा लग रहा देखने में। फिर वो सारे पीस को एक बर्तन में रखने के बाद से रसोइया घर में आ गई। रसोइया घर में आकर मटन को एक साइड रख दिया। उसके बाद उसे ढक दिया। ढकने के बाद से फिर वो चली गई अदरक लहसुन की मसाला बनाने। जाती हूँ जल्दी से मसाले पीस लेती हूँ, क्योंकि मसाले भी तो ज़रूरी हैं। फिर उसने खोट में मसाला डाला, उसके बाद से उसे अच्छे से कूट लिया। कूटने के बाद से उसने एक प्याला में मसाला को डाल दिया। डालने के बाद से फिर वो किचन में चली गई। किचन में जाने के बाद से उस मटन में मसाला डाला, फिर थोड़े से कुछ पेस्ट डाले, फिर दही डाले, मसाले डाले। सब डालने के बाद से उसके बाद उसमें हल्दी डाला। हल्दी डालने के बाद से उसको हाथों से अच्छे से मिला दिया पूरे मटन में। वाह क्या खुशबू आ रही है, आज का तो मटन बिरयानी लाजवाब बनेगा। फिर वो मटन लेके चली गई आंगन में। आंगन में चूल्हे के पास उसने मटन को रखा। फिर चूल्हे के अंदर बहुत सारी सूखी लकड़ियाँ डाली। लकड़ियाँ डालने के बाद से उसने उसमें आग लगा दिया। आग लगाने के बाद से वो चूल्हे के ऊपर एक मटका को रखा। मटका को रखने के बाद से उसमें शुद्ध सरसों का तेल डाला। तेल डालने के बाद से उसने प्याज डाला। अरे बाबा, जल्दी जल्दी बना लेती हूँ, उनको भूख भी लगी होगी और मुझे भी मटन बिरयानी खाने की बहुत ज़्यादा मन कर रहा। फिर प्याज डालने के बाद से उसने मटन को डाला। मटन को डालने के बाद से उसे अच्छे से मिलाने लगी। फिर वो उसे पकने के लिए छोड़ दी, ढक्कन बंद करके। जब तक मटन बन रहा था वो उसको देख रही थी। इधर साइड में मटन भी खूब बढ़िया सी स्मेल कर रही थी और बन रही थी। यहाँ उसका पति चक्की मशीन में धान डाल रहा था चावल निकालने के लिए। वाह, कितने अच्छे से चावल निकल रहे हैं, लंबे लंबे दाने। जा रहा हूँ इसे अपनी धर्म पत्नी को देने। अरे सुनती हो, कहाँ हो, ये लो चावल। अरे हाँ दो।
निकाल लाए, कितने अच्छे फसल हुए थे ना इस बार की, चलो मैं चावल निकाल लेती हूँ। फिर उसके बाद उसकी बीवी उसमें से चावल निकालने लगी। चावल निकालने के बाद से उसने उसे नल पे ले जाकर धोने लगी। अच्छे से धोने के बाद से उसने फिर चूल्हे पे एक और कढ़ाई रखी और उसमें चावल को डाल के और पानी डाल के उसे पकने के लिए छोड़ दिया। फिर वो अच्छे से चावल बन रहा था। जब तभी एक बाहर गन्ने का जूस वाला आया, उसका शौहर गया, उसके बाद से उसने कहा, ओ भैया कितने के जूस दिए? तो गन्ने के जूस वाले ने कहा 10 रुपये गिलास। फिर उसने बोला लगाई दो एक गिलास। फिर वो क्या हुआ कि उसके लिए जूस बनाने लगा। यहाँ पे जूस बन रही थी तो उसने 2 पॉकेट में जूस ले लिया। गन्ने को जूस वाले को पैसा दिया। पैसा देने के बाद से वो फिर अपने घर आने लगा। यहाँ उसकी बीवी मटन में चावल बन गया था तो मटन में चावल डाल रही थी। वाह, देखो ना कितना अच्छा खुशबू आ रहा है। अब मैं प्याज डाल देती हूँ। फिर उसने चावल के ऊपर प्याज डाल दिए। प्याज डालने के बाद से उसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया। पानी डालने के बाद से उसने उसे बंद कर दिया। अब ये हो गया मटका दम बिरयानी। अब मैं इसे दम पे रख देती हूँ ताकि थोड़ा अंदर का बन जाए, फिर ये अच्छे से हो जाएगा। मैं इसके साइड साइड आटे लगा देती हूँ। ओए बाबा, आटा ठीक से चिपक जाए, क्योंकि अगर नहीं चिपका तो फिर दम बिरयानी अच्छा नहीं लगेगा। मैंने उसके साइड साइड आटे लगा दिए। जब तक मैं आटे लगा रही थी तब तक मेरे शौहर ने गन्ने का जूस ला दिया। ओए सुनती हो, ये लो तुम्हारे लिए गन्ने का जूस। अच्छा रुको रुको, मैं हाथ धो लूँ फिर मैं आती हूँ। फिर वो मटका बिरयानी लेके आई। हाँ, कितना अच्छा तुमने मटका बिरयानी बनाया। आओ, ये फिर उन दोनों ने मिल के गन्ने का जूस पिया और मटका बिरयानी।